नमस्कार साथियों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 गद्य खंड का दूसरा भाग, दूसरा पाठ बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जी। हमने पिछले वीडियो में पहला पाठ भक्तिन महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक निबंध के बारे में चर्चा किए थे। आज हम बाजार दर्शन के बारे में संक्षिप्त सारांश पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आइए देख लेते हैं जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन पर एक नज़र। जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आप सबको मालूम है, जैनेन्द्र का परख जो चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है, परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सारे इनके चर्चित उपन्यास हैं। विशेष रूप से परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये कहानी संग्रह हैं। इनमें प्रसिद्ध पाजेब है, कहानी संग्रह के अंतर्गत बहुत ही चर्चित है। इसके अलावा प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये सभी इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। जैनेन्द्र कुमार जी को कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख है साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार या सम्मान और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्म भूषण सम्मान भी शामिल है। इस तरह से कार्य करते हुए इनकी मृत्यु, निधन सन 1990 में हुई। तो ये हुआ संक्षिप्त में जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय। बाजार दर्शन साथियों, जैसे कि 9वीं कक्षा अपाठ्यक्रम में एक पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। जो आज हमें बाजार दिखाई देता है, वही उपभोक्तावाद की संस्कृति का सबसे प्रमुख उदाहरण है, जो हम आज उसका उपयोग करते हैं। इस पर हमारे साहित्यकारों ने सौ साल पहले कहना चाहिए, ये इस तरह के विचार अपने साहित्य के माध्यम से प्रकट कर चुके थे कि हमारी संस्कृति उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की संस्कृति पर चलने लगेगा। तो जैनेन्द्र कुमार जी का बाजार दर्शन पाठ में उसी उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। और ये जैनेन्द्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। इस पर चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, सैकड़ों वर्ष, 100 साल पहले ही हमारे साहित्यकारों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं। इसलिए इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में लेखक का विचार बहुत ही बेजोड़ है, अद्वितीय है।
वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझ करके बाजार का उपयोग करें तो हम बाजार का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसके चमक दमक में फंस गए, उसके चकाचौंध में आ गए, तो समझो वह हमारे मन में असंतोष पैदा करेगा, तृष्णा उसको पाने की इच्छा पैदा करेगा और ईर्ष्या, दूसरों के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना पैदा होगा, जो हमारे मन को हमेशा के लिए घायल कर देगा और हमें बेकार भी बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से तरह तरह से भांति भांति के समझाने की कोशिश की, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सों कहानियों के माध्यम की तरह, और बाजार का जो पोषण करने वाले अर्थशास्त्र है उनको तो इन्होंने अनीति शास्त्र तक भी बता दिया है। तो आइए देखते हैं बाजार दर्शन के पाठ के मूल सार की ओर। प्रस्तुत निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, देखो 3 बातें बताई गई हैं। उपयोग, सदुपयोग अच्छा उपयोग, और दुरुपयोग उसका कैसे हम दुरुपयोग करते, मिसयूज करते, उस पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया है लेखक ने, अर्थात जैनेन्द्र कुमार जी ने। लेखक ने सार रूप में यह मत प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे या अपने अहंकार के पूर्ति का माध्यम नहीं है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बाजार लोगों के दिखावे का, प्रदर्शनवाद का, अपने अहंकार की पूर्ति का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति के मन को ललचाने का प्रयास करते हैं, और उसी के कारण समाज में तरह तरह के विकार भी पैदा होते हैं। लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी चीज खरीदने के लिए गए, छोटी सी चीज खरीदने के लिए गए, लेकिन जब वो लौटे तो साथ में बहुत से बंडल लेकर आए। जैसे आज हम बाजार जाते हैं, एक चीज के लिए जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं दुकान में जाकर, बाजार में जाकर, मॉल में जाकर, तो वहाँ पर एक के बदले एक ऑफर आ रहा है, तो जिसको हमें ज़रूरत नहीं होता वह चीज़ भी हम खरीद करके ले आते हैं। हम लेने तो दूसरी चीज़ के लिए गए, लेकिन हम आते हैं उसके साथ में कई अनावश्यक चीज़ों को खरीद कर। और पूछने पर उन्होंने इसका दोष किस पर लगाया? अपनी पत्नी पर, श्रीमती पर दोष दे दिया लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ही ओट लेते हैं, पत्नी का ही सहारा लेते हैं। बोलते हैं अरे जो महिलाएं हैं ना, देख करके सभी को लेना चाहते हैं, महिलाओं के ऊपर डाल देते हैं कि इनके वजह से ही मैंने ये सारी चीज़ें खरीदा, मेरा पर्स ढीला हो गया, मेरा पॉकेट खाली हो गया। ऐसा लोग दोष दे देते हैं। ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है, मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी कहा जाता है। पैसे की गर्मी या एनर्जी, अर्थात जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है,
जिसके पर्स में ज़्यादा पैसे होते हैं, जिसके पॉकेट में ज़्यादा पैसे होते हैं, वो सारे लोग इसी तरह की अनावश्यक वस्तुओं को खरीद कर ले आते हैं और दोष किसी दूसरे पर मढ़ देते हैं। लेखक कहता है कि पैसा पावर है। लोग पैसे को ही आजकल पावर मानते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वह सोचता है सब कुछ खरीद सकता है। उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी, गाड़ी, घोड़ा सभी चीज़ें इकट्ठे कर लेते और माना जाता है कि वह बहुत ही सुविधा संपन्न आदमी है, अमीर आदमी है। ये दिखावा करता है। लोग उसको देख करके डरते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि अरे इनके पास बहुत पैसे हैं, गाड़ी घोड़ा है, बंगला है, कार है, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, मतलब वो बहुत सुखी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है। लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। पैसे को पावर मानकर लोग उसको जोड़ने में, देखे, बेईमानी करने से भी नहीं चूकते, करप्शन करने से, घूस लेने से, 2 नंबर का काम करने से भी लोग नहीं चूकते, पैसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। ऐसे लगता है मानो वो मरने के बाद भी पैसे को लेकर जाएगा। वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फूले फले रहते हैं, फूले फूले रहते, मतलब बहुत खुश रहते हैं, पैसे को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उक्त मित्र ने भी बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। तब वो सामान खरीदने गया, वह व्यक्ति कहता है कि उस सामान के खरीदने के कारण उसका मनी बैग अर्थात पर्स खाली हो गया। फालतू खरीद का एक दूसरा प्रमुख कारण है बाजार का आकर्षण। हम देखे होंगे जब कहीं बाजार जाते, माल जाते, चौक चौराहे पर शहरों के देखते, तो वहाँ पर तरह तरह की आकर्षक चीज़ें बाजार के रोड के किनारे में, बाजार में लगा दी जाती हैं। उसको देख करके न चाहने वाला व्यक्ति भी आकर्षित होता है, लालायित हो जाता है। तब उसके मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है। वह कहता है बाजार तो बाजार नहीं है, बल्कि एक शैतान का जाल है जो लोगों को अपनी जाल में फंसाता है। वह ऐसा सजा होता है, ऐसी चमक दमक होती है कि बेहया ही हो जो न फंसे। बेहया, बेशर्म, सेमलेस व्यक्ति होगा जो उस बाजार की चमक दमक में न फंसे। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है। अपने रूप के कारण, सुंदरता के कारण, तरह तरह के आकर्षक चीज़ों के कारण वह खरीदारों को, कस्टमर को मोहित कर लेता है और मानव वह प्रेरित करता है कि वह लूटने और लूटने के लिए प्रेरित करता है। जितना लूट सको, जितना भरकर घर ला सको, जितना बैग ले सको, उतना ही कम लगने लगता है। बाजार में ऐसा लगता है मानो वो आमंत्रण होता है, परंतु आग्रह नहीं होता, निवेदन नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। इसी कारण लोग उसको पाना चाहते हैं और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। लोगों को लगने लगता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, उसके पास ये चीज़ है, उसके पास अमुक चीज़ें हैं, हमारे पास ये नहीं है। दूसरों को देख करके हमारे मन में उसके प्रति लालच आता है, वही अभाव होता है। यदि कोई अपने को ना जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ता है। लेखक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को न जाने, अपने ज़रूरत की चीज़ों को न पहचाने, अपनी आवश्यकता की चीज़ों को न समझे, तो बाजार उस आदमी को
एक तरह से पागल बना देता है और पागल बना करके ही छोड़ता है। ऐसा लेखक का विचार है। लेखक के दूसरे मित्र का अनुभव कहता है, उसका एक अन्य मित्र है जो दोपहर को बाजार गए तथा शाम को लौटे, और लौटे तो कैसा, बिल्कुल खाली हाथ। देखो, एक तो गया अपनी पत्नी के साथ, सारा बैग भर करके आ गया, उसका मनी बैग, पर्स खाली हो गया, जेब ढीली हो गई। लेकिन एक दूसरा मित्र बाजार गया दोपहर में, शाम को लौटा, लेकिन बिल्कुल खाली हाथ, उसके हाथ में कुछ नहीं था। पूछने पर बताया, बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था। उसको पूछने पर पूछे लोग, लेखक पूछा कि आप तो बाजार गए थे लेने के लिए, लेकिन खाली हाथ क्यों आए? तब वह कहता है, बाजार में सब कुछ लेने का मन तो करता था, लेकिन कुछ भी ना ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था शेष को छोड़ना। एक वस्तु को लेने का मतलब होता है दूसरे को छोड़ देना। वहाँ तो सारी चीज़ें खरीदने लायक दिखता है, और सारी चीज़ों को खरीदने के लिए व्यक्ति के पास उतना पैसा ही नहीं है। इसलिए सोचा कि हम एक को क्यों खरीदें और दूसरे को क्यों छोड़ें। तो बोला, सही बात थी। अगर अपनी चाह का पता नहीं होता, अपनी ज़रूरत का पता नहीं होता, तो सब ओर की चाहें, सब ओर की अभिलाषा, सब ओर की इच्छा हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो पाती, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता, उसका कोई परिणाम नहीं आ पाता, ऐसा लेखक मानता है। बाजार का जादू मानो रूप का जादू है, सुंदरता का जादू है। यह तभी असर करता है जब मन खाली होता है। देखिए, लेखक कह रहा है, बाजार का जादू लोगों पर तभी असर करता है जब मन खाली होता है, अर्थात उदास होता है, निराश होता है, दुखी होता है। खाली मन होने पर सब ओर का निमंत्रण पहुंच जाता है। हमारा मन खाली होना चाहिए, भरा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें खरीद लेने का मन होता है। जब मन खाली होता है, पॉकेट में पैसे होते हैं, मनी बैग में पावर होता है, तब लोगों को लगने लगता है कि वह सब चीज़ खरीद लें, पूरे बाजार को खरीद कर अपना घर ले आएं। परंतु वह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने के बजाय आलस्य बढ़ाती हैं। बाद में उसको उस जादू का, बाजार के उस असर का, उस मनमोहक प्रभाव का असर कम होता है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति, शराब के नशे में वह अपने आप को ही राजा मानता है, अपने आप को बड़ा व्यक्ति मानता है, और जैसे ही शराब का नशा उतरता है, उसको एहसास हो जाता है कि उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, वह कुछ बोल नहीं पाता। ठीक उसी तरह से जब बाजार का जादू उतरता है, तब व्यक्ति को पता चलता है कि ये जो जितने भी वस्तु लेकर आया है, बाजार से सामान लेकर आया है, ये उसको आराम देने के बजाय, उसको सुख देने के बजाय, उसकी सुविधा बढ़ाने के बजाय उसके आलस्य को बढ़ाती हैं, उसके समस्या को बढ़ाते हैं, उसको शांति नहीं देता बल्कि उसके मन को अशांति देता है। हाँ, इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है, इससे स्वाभिमान और अभिमान जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि सब लोग देख करके आपकी तारीफ करेंगे कि अरे उसके पास इतनी सारी सुख सुविधा की चीज़ें हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, कार है, सब चीज़ है, रुपये पैसे है। आपका स्वाभिमान, आत्मसम्मान बढ़ जाता है।
संसार की जकड़ भी बढ़ती है और उसी के साथ साथ संसार के लोग भी मानो जकड़ लेते हैं आपको। उस बाजार के जादू को रोकने का एक उपाय है, वह है बाजार जाने से पहले मन खाली ना हो। देखिए, बाजार का असर किस पर पड़ता है? खाली मन पर पड़ता है। उस जादू को रोकने का उपाय लेखक ने क्या बताया है? बाजार जाने से पहले मन खाली ना हो। मन खाली नहीं होना चाहिए, मन भरा रहना चाहिए, मन संतुष्ट होना चाहिए, असंतुष्ट नहीं। मन में लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमें यह चीज खरीदना है, हमें यह चीज लेना है, यह जरूरी है, उपयोगी है। वह हम लक्ष्य करके बाजार जाएं, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। और हम बिना लक्ष्य करके बाजार गए तो हम उस बाजार के चमक दमक में फंसकर बाजार की असली कृतार्थता है वह समाप्त हो जाता है। बाजार तभी कृतार्थ होता है जब हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर के आते हैं। आवश्यकता के समय काम आए ऐसा चीज़ लेकर आते हैं, ज़रूरत की चीज़ें लेकर आते हैं। अनावश्यक चीज़ें खरीद कर नहीं लाते कि चलो पैसा है तो यह भी खरीद लें, पैसा है तो वह भी खरीद लें, पैसा है तो अनावश्यक चीज़ें थैले में भर कर के ले आने को बाजार की सार्थकता नहीं कहा जाता। तो इस तरह से लेखक ने बताया कि बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आने वाली चीज़ें, उसको जब लेकर के आता है तब उस व्यक्ति के लिए वह बाजार मानो कृतार्थ हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और लगता है कि बाजार का जादू इस व्यक्ति पर नहीं चढ़ा। तो साथियों, इसके संबंध में हम आगे के पैराग्राफ का वर्णन दूसरे वीडियो में करेंगे, अन्यथा यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। इसके अगले भाग को दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।